सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज की डिबेट का मौजू है आखिर वफाक और सिंध की सिमत जुदा क्यों है, वजह सियासी है या कुछ और। दूसरा मौजू जिसका अहाता करने की कोशिश करेंगे वो ये कि क्या रमज़ान मुबारक में मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। हमारे साथ जो मेहमान आज के शो में शरीक गुफ्तगू होंगे, असलम खान साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस हवाले से हमने ट्विटर और फेसबुक पर जो पोल इनकाद किया कि था उसके रिज़ल्ट्स में अनाउंस कर देता हूँ। ट्विटर पर 48.1% इत्तेफाक करते हैं, 51.9% इत्तेफाक करते दिखाई नहीं देते, जबकि फ़ेसबुक पर 51% लोग इत्तेफाक कर रहे हैं और 49% लोगों का ख्याल है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए या इसी तरह की कुछ चीज़ें। इससे कबल कि मैं अपने इंट्रो की जानिब जाऊँ, एक छोटी सी न्यूज़ रिपोर्ट हमने कंपाइल की है, पैकेज कंपाइल किया, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर अपनी मौजू पर आते हैं। जनाब आपने पैकेज मुलाहिज़ा किया जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, ये वजाहत ज़रूरी है। अब कुछ खौफनाक खबरें पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। ये खबरें मैंने घर पर नहीं छापी, ये यहीं आज के अखबारात की निकाली गई खबरें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले ये कोरोना की हम तारीफ फरमा लेते हैं, ये कोरोना है क्या। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस का उरूज अभी बाकी है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, 42 साल का मैं हो चुका हूँ, करंट अफेयर्स की दुनिया में आए हुए भी बहुत अरसा हो चुका। शाह महमूद कुरैशी हैज़ नथिंग टू डू विद मेडिकल, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद वजीर खारजा, वक्त का वजीर खारजा होने के बावजूद इनका इस शोबे में टांग डालना समझ से बाहर है। इनको किसने ये बताया, इनके मौक्किलों ने कब बताया कि पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे जो क़िताल होने वाला है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, वो किस टाइम पीरियड के दौरान होगा। इनका काम नहीं है। इनका जो काम था उसके ऊपर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते खुसूसी प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आलमी इदारा सेहत बता रहा है कि पाकिस्तान में जुलाई तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। आलमी इदारा सेहत के जो ठेकेदार, उनसे अल्लाह पूछेगा, उसने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में कैंसर के कितने मरीज हैं, उसने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में हार्ट पेशेंट्स कितने हैं जिनको कोरोना के नाम पे अपने घरों में बंद करके हमारी हुकूमतें मार देंगी। आलमी इदारा सेहत भी मेरे ख्याल है किसी पार्टी के पेरोल पर है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स के बारे में मसीहा हैं, जाहिर है कि इनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं डॉक्टर्स की इज्जत करता हूं। एक नाम लिए लेता हूं, सब जान जाएंगे, डॉक्टर अदीब रिजवी, फुल स्टॉप। लेकिन दूसरी एक साइड ऑफ द कॉइन भी है। वो डॉक्टर जो पैसे लिए बगैर मरीज कितना ही क्रिटिकल हो उसको लिफ्ट नहीं कराता, अपना फ्यूल जला करके पहिया खुद जाता है प्रेस क्लब और जाकर के कहता है कि तुम लोग मर जाओगे, अल्लाह का वास्ता। मतलब अंधी लगी है, बेवकूफ समझा हुआ है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कह रहा है कि कोरोना वायरस फेफड़ों पर हमला कर दे तो वेंटिलेटर भी नहीं बचा पाता। इसका मतलब है कि यह बहुत ही कोई खौफनाक भांबड़ है जो हमारी तरफ फन फैलाए बढ़ रहा है। ऐसे ही है। अब आते हैं इस तस्वीर की दूसरे रुख पर। सईद गनी साहब वो आदमी है कि जिनको कोरोना हो चुका। सईद गनी साहब वो आदमी जिनका नाम एक पीएसपी ऑफिसर ने, डॉक्टर रिजवान ने लिख दिया कि इनका ताल्लुक फला से है। वो इल्जाम ही सही, उसकी तहकीकात होनी अभी बाकी हैं। लेकिन सईद गनी को कोरोना होता है तो वो गरारे करके खड़ा हो जाता है, वीडियो बनाता रहता है इस दौरान में। अल्लाह ताला का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के काबिल आदमी है, हमारे सरों पे अब तक उनका साया मौजूद है। लेकिन इसका मतलब यह है कि कोरोना इतना खौफनाक नहीं है जितना हुकूमतें बता रही हैं। या मेरे नामा अमाल की स्याही ऐसी है कि अगर मैं छींका तो गिर के केले के छिलके पर खड़ा हूं, गिर के मर जाऊंगा। इट मीन्स कि यहां भी कोई मामलात हैं। दूसरी बात, डॉक्टर ताहिर शमसी, मैं अपने कंधे में नहीं रख रहा, डॉक्टर ताहिर शमसी दुनिया जानती है। नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से भी लोग इनका नाम बखूबी जान चुके हैं। उन्होंने जो कहा है वो इन तमाम खबरों की तरदीद के लिए काफ़ी है। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तजवीज़ है, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त है। वज़ीर आज़म का सख्त के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाने का फैसला दुरुस्त है।
कराची की 20% आबादी कोरोना का शिकार होकर सेहतयाब भी हो चुकी। जरूरत इस बात की है कि मईशत का पहिया चलाने के लिए अब काम करने की इजाजत दी जाए। ये डॉक्टर्स जो हैं, इन्हीं के सर का ताज कुछ और कह रहा है। इट मींस ये डॉक्टर्स एक्सीलेटर दबाने पर शायद आगे आए हैं। कोरोना कितना खौफनाक है ये आप देखिए। चूंकि हम लोग उर्दू में हमें समझ में नहीं आता, अगर कोई लक़्वज़दा अंदाज में मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी में बोले तो हम फट से ही मान ले आते हैं। दिखाल सैम के देश की वो वीडियो जिसको देख करके मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। अवाम सड़कों पे निकल आई है अमेरिका में, और ये लाड़काना, ये पंजाब के किसी नवाई इलाके की कोई वीडियो नहीं है। जरा देखिए और उसके बाद सर दुनिया। जी, इनमें से कोई भी मेरा कज़न नहीं था। मैं मेकअप के बगैर भी अगर आप मामलात हैं, मतलब इनमें से कोई भी मेरा कोई चाचा मामा फूफा नहीं था जिसका मैंने इंटरव्यू करके और इनको आपके सामने पेश कर दिया है। दूसरी तरफ सीएम सिंध, चीफ मिनिस्टर फरमा रहे हैं, कल रात को उन्होंने फरमाया, कल रात को मैंने लेटे लेटे ये वीडियो देखा और मेरा दिल मोहब्बत से भर आया। मैंने फौरन अपनी टीम से कहा, बेटा इसका प्रिंट आउट निकाल लो। लिखते हैं, बल्कि कहते हैं, हमारे अस्पताल भर गए हैं। वक्त का ये मीडिया जो बहुत चैंपियन बनता है आज़ादी का, आज़ादी इजहार का, इसको अगर ये इजाज़त है और ये सिर्फ अपना एक अदद रिपोर्टर डिप्यूट कर दे, असाइनमेंट डेस्क से ये रिपोर्टर चला जाए और जा करके तमाम अस्पतालों की फुटेज इस वक्त आपके सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी हो जाएगा। आपको ये बताते हुए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं ये बता देता हूं, सीएम सिंध आज कल रात को ये कह रहे थे कि हमारे अस्पताल भर गए हैं, और यही वो सीएम सिंध है जिन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कराची में 300 पुरस्कार अमवात हुई हैं, जिसके ऊपर जो मैं पिछला प्रोग्राम कर चुका हूं, हसास इदारे हरकत में आ गए, कहां कुछ हुआ। अच्छा, कराची में सपोज के 300 अमवात हो भी गई, 3 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में 10 दिन में 300 अमवात कोई हैसियत रखती हैं? सीएम सिंध ने दिल के अमराज से, गुर्दे के अमराज से, फेफड़े के अमराज से मरने वालों की तादाद के बारे में क्यों नहीं बताया? ये कसर नफसी इन्वर्टेड कॉमास में क्यों बरती जा रही है? क्या हमें कुछ दिखाया जा रहा है और कुछ वो जो दिखाना था वो नहीं दिखाया जा रहा? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज जो मैं पैनल का तारुफ कराया था, मेरे साथ असलम खान साहब तहरीक इंसाफ से, कुमैल हैदर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, जनाब इमन, बहुत अरसे के बाद आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा। दीगर मेहमानों कुमैल हैदर शाह साहब, राना एहसान अफजल साहब को भी खुशामदीद कहते हुए, असलम खान साहब ये मुझे बताइए, लॉकडाउन करें या ना करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें या ना करें, ये एक वक्त की बहस है सूबाई हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में। जनाब इमन, लॉकडाउन आप कर रहे हैं, रहीम यार खान में उस 2 साला बच्चे को जिसको उसके बाप ने भूख, बेरोजगारी और लॉकडाउन के सबब फांसी दे दी, उसका वबाल किसके गर्दन पे? अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन भी करने के लिए जा रहे हैं और आपकी नाक के नीचे ऐसी हुकूमत मौजूद है, ऐसी हुकूमतें मौजूद हैं जो कहलाने को वसीम अकरम प्लस कहलाते हैं और उनकी कारकर्दगी ये है जो मैंने अभी आपको बताई, एंड दिस इज नॉट द ओनली केस सर, बाय द वे, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम पर बुलाया। लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है। शुरू में आज से 1 महीने पहले जो वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन किया था, उसकी मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान ने दाद दी थी, आप भी उसमें से एक हैं, और सबने कहा था कि नहीं बिल्कुल ठीक किया। लेकिन वो लॉकडाउन जो है, वो लॉकडाउन अब किसी और नज़रिए पे, किसी और सिमत में चला गया है। ये लॉकडाउन बिल्कुल होना चाहिए, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा है कि लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन तरीके से, प्लानिंग से, मैनेजमेंट से, उसके बगैर ये लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा नहीं। और अगर लॉकडाउन होता है तो ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 6 साल, कब तक? इसका तो एंडिंग ही कोई नहीं है। तो आपको जब आपने 14 डेज देख लिया, फिर आपने 28 डेज देख लिया, अब आपको एक स्मार्ट लॉकडाउन बना के लेके चलना है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आहिस्ते आहिस्ते स्लोली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, ताकि मुल्क का पहिया चले। ये गुर्बत में जो लोग मर रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, इन सब चीज़ों को देखने के बाद सामने नज़र आता है कि अगर हम इस लॉकडाउन में लोगों को राशन नहीं पहुँचा सके, लोगों को खाना मैसर नहीं कर सके, उनको मराहत नहीं दे सके, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी आ चुका है, तो अब अगर ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लॉकडाउन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आवाम को देखें। हमारे इस मुल्क के अंदर पढ़े लिखे लोग भी हैं, नॉन एजुकेटेड लोग भी हैं, मजदूर तबका भी है,
तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लॉकडाउन तो कर रहे हैं अपने अपने बच्चों को। मेरी फैमिलीज के अंदर बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने बच्चों को पिछले 40 डेज से बंद किया। सर हम हाउस अरेस्ट हैं, हाउस अरेस्ट, बिल्कुल। और मैं और आप जब हम निकलते हैं और रोडों पे, आप अपने ऑफिस आते हैं अपने काम से, मैं अपने हल्के में जाता हूँ, ये अपने हल्के में जाते हैं, आप यकीन कर ऐसा लगता है पूरा कराची चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं ये सब लोग, कहाँ जा रहे हैं नहीं समझ में और आता। क्या और कर क्यों रहे जा हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं आपको आज की, मेरे पास 1-2 वीडियो है, मैं आपसे शेयर करूंगा जाने से पहले। आपको लगेगा नहीं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर डीसी, एसी, एसएसपी, डीआईजी सब बैठे हैं और दुकानें ऐसी खुली हैं जैसा लगता है कि जैसे आम दिन में नहीं है, कोई लूट बाजारी हो रही है। तो ये हाल है। कुमैल हैदर शाह साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइए, सिंध हुकूमत, ये मैं खबर पढ़ रहा हूँ और मैं घर से छाप के नहीं लाया, सिंध हुकूमत के लॉकडाउन से मुताल्लिक फैसलों से लोगों में बेचैनी फैल रही है क्योंकि एक जानिब सिंध हुकूमत ने कोरोना के डर से मसाजिद में तरावी की नमाज पर पाबंदी लगा दी है, दूसरी जानिब कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त भी दे रखी है। सर हैरा हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मतलब आप समझ गए होंगे या सिंपल उर्दू में समझाऊं, ये क्या मजाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वबा है और हम आप अंग्रेजी तो आपकी काफ़ी अच्छी है, दोबारा वीडियो चलाऊं? अब आंटी ने बताया था कि दिस इज जस्ट अ फ्लू और दूसरी तरफ वो अंकल सैम ने बताया था कि हमें इसके साथ अगर आंटी और जैसे हम खुदा न खास्ता कैंसर के साथ, हार्ट डिजीज के साथ, लंग्स डिजीज के साथ जी रहे हैं, वैसे ही एक फ्लू। सर अगर हम ये एक वीडियो पे इतना बड़ा शो कर सकते हैं तो जितने हमारे इतने प्रेसिडेंट्स और दूसरे कंट्रीज के लोग कह रहे तो उस पर तो सर पूरी महीने का एक सीजन चल सकता है। ऐसे ना करें, आप बड़े समझदार और माशाल्लाह बहुत ही फेमस एंकर हैं। अब मेरा एक अर्ज सुन लें सर, रिक्वेस्ट सुन लें, क्या है कि देखें, न हमें फेडरल गवर्नमेंट की किसी काम पे शक है, न इनको हमारे किसी उस पर कोई शक है, न कोई ऐसी हमारी इनकी नीयत पे शक है कि ये गलत का। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? तरीक़ेकार पे। फेडरल गवर्नमेंट सब वही बातें कर रही है जो सिंध गवर्नमेंट आज 5-8 दिन पहले अनाउंस कर रही है। हमने 26 तारीख को किया कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, कोरोना का करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट 12 तारीख को आई। बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ तक आप लीड लिए। ठीक है सर, लीड की बात नहीं सर, एक काम सबने तारीफ की, और फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज द वन जिन्होंने ये कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर फॉर तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है और हम इस वबा के उसमें, इस हालात में हम उनके साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। ठीक है सर, लेकिन अब जब तरीक़ेकार पे क्या हमें प्रॉब्लम है कि इनके जो वुज़रा है, इनके जो स्पोक्समैन है, वो एकदम से पॉलिटिक्स करने आ गए। हालांकि करना क्या चाहिए? करना है कि हम सबको एक दूसरे को इनक्रेज करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कॉन्फ्रेंस की, उसमें किसी भी अपोजिशन पार्टी को बुलाया, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, जमात इस्लामी को, किसी एक पार्टी को। और यही हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध ने, आप देखें जब वो कर रहे थे तो सिंध में उन्होंने सारे पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया कि भाई आप हमें एडवाइस दें, हमसे एडवाइस लें, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन से बहुत मसले हो रहे हैं। जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारा रोज़ खाने वाला, रोज़ दिहाड़ी वाला तबका है, वो बिल्कुल इस पे परेशान है। लेकिन इस चीज़ को सर कैसे रोका जा सकता है? जनाब इमन, सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं लॉकडाउन के खात्मे का मुबल्लिग हरगिज़ नहीं हूं। मैं इस फेवर में हूं कि लॉकडाउन होना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन प्रोविजन क्या है जनाब? वही मर्ज लोगों को उनके डोर स्टेप पे मैं इंसाफ नहीं मांग रहा, वो तो 70 सालों में नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को अब इस वक्त कराची में हाल ये है कि कराची की 2.5 करोड़ प्लस आबादी है। राशन कितने दिए गए? 4 लाख फैमिली, 1 लाख से शुरू हुआ और अब 4 लाख पे आया। 4 लाख, 2.5 करोड़ बाकी किधर गए? सर 2.5 करोड़, सर 2.5 करोड़ तो गरीब नहीं ना सर। 2.5 करोड़ गरीब, 1 करोड़ समझ लें। मैं एक अर्ज कर लूँ सर, देखें सर अभी स्टार्ट है और इसको 1 महीना अभी होने को आया है वबा को। मैं आपको एक अर्ज कर लूँ ज़रूर, और ये सर सबके लिए नया है, आपके लिए नया है, हमारे लिए नया है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए नया है, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ है। उसमें ज़रूर हर्डल्स होते हैं कोई चीज़ करने में, कोई फिर भी जो सिंध गवर्नमेंट ने किया है, जो सिंध गवर्नमेंट ने अपना इनपुट लिया है, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, बियॉन्ड एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू डू द वर्क। और उसमें सिर्फ सिंध गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं जाता सर, उसमें सबको क्रेडिट जाता है, जो यहाँ पे एनजीओज हैं, जो यहाँ पे लोकल लोग काम कर रहे हैं। तब्दील हो गया ना जनाब इमन, आप समझे नहीं। सही, क्रेडिट तो डिस्क्रेडिट में खुद ब खुद तब्दील हो गया। जब मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5 करोड़ की आबादी में से अगर हम ये समझ लें कि 50 लाख गरीब हैं, 50 लाख में से अगर आपने 5 लाख को सपोज
दे दिया राशन, इसका मतलब है कि आप 45 लाख को नहीं दे पाए। वो 45 लाख एक महीने में जिनको आप फीड नहीं कर पाए, वो क्या अगले 15 दिन भी घर में बैठे रहेंगे? जनाब, ये थोड़ी सी ऐसी बात है कि जिसको हजम करना मुश्किल हो रहा है। सर नहीं, एक महीना होने को आया, उस पे सर सब हम देखें, उस पे काम चल रहा है, उस पे भी इसी अभी राशन, ये नहीं कि राशन बंद हो गया, इसके बाद फिर राशन आएगा, राशन चल रहा है, और इस पे 2-3 किसको रही ये एक सवाल है जनाब, इसका जवाब आप पे उधार है। नाज़रीन, में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब भी मौजूद हैं, जिनका व्यू पॉइंट इस हवाले से आना अभी बाकी है। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुमैल हैदर शाह साहब पर कर्ज़ है असलम खान साहब का एक जवाब, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब आए मैं जाऊंगा राना एहसान अफजल साहब के पास, जिन्हें एक पूरे सेगमेंट में इंतज़ार की जहमत में मुब्तला हमने रखा है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब, इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सवाल आपसे ये पूछना था कि शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म का काम भूख और मौत की मार्केटिंग करना और उससे कौम को डराना नहीं। मैं खुद एक राइटर आदमी हूँ, इश्क में मुब्तला हो गया हूँ शहबाज शरीफ साहब के। कहा तो बड़ा खूबसूरत जुमला है, वज़ीर आज़म का काम भूख और मौत की मार्केटिंग करना और कौम को डराना नहीं। आधी बात से इत्तेफाक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत को सराहते हैं। मतलब एक आंख में नूर है, दूसरी आंख अंधी, ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर आपको एतराज़ है कि वो डरा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को भी शामिल कर लीजिए मेरी तरफ से, लेकिन यही काम तो बिलावल साहब भी कर रहे हैं। काम करने के बावजूद मुराद अली शाह साहब भी कर रहे हैं। अगर काम किया जा रहा है तो उसके बावजूद जितना वो डरा रहे हैं उतना तो कोई भी नहीं डरा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल भर गए हैं, मैं अस्पतालों को ढूंढ रहा हूँ, अस्पताल वाले शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मुझे वो अस्पताल नज़र नहीं आ रहे। सर, शहबाज शरीफ साहब ये बुग़्ज़ इमरान में क्यों विकेट ही भूल गए? कहाँ विकेट है? सर, अब मुझे ज़रा मौका दीजिएगा अपना बयान रवानगी के साथ करने के लिए। देखें, सिंध हुकूमत कुछ करते हुए और कोशिश करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह का इनका इक़दाम है कि इन्होंने तराबियों के ऊपर भी कहा कि पाबंदी लगेगी और सिर्फ जो मस्जिद के जो चंद लोग हैं वो तराबियाँ पढ़ेंगे। मसला असल में ये है कि लॉकडाउन तो तब हो अगर आप लॉकडाउन को मैनेज करें। पीटीआई हुकूमत पहले दिन से ही लॉकडाउन की और नॉन लॉकडाउन की कन्फ्यूजन में थे। असल में लॉकडाउन के ऊपर जो इन्होंने पैकेज दिया 1200 कुछ अरब का, वो एक बहुत बड़ी वाइट वॉश थी। अगर आप देखेंगे कि उसमें से अब तक कितने पैसे डिस्पर्स हुए हैं तो आपको हकीकत पता चलेगी कि ये क्यों लॉकडाउन के हामी नहीं है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन को मैनेज किया ही नहीं सिरे से। और यही वजह है कि लॉकडाउन पंजाब और बाकी सूबों के अंदर सवाए सिंध के सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर ही नहीं पाए, क्योंकि राशन छोड़ें किसी किस्म का रिलीफ नीचे तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक के हालात ये हैं कि पंजाब में तो क्राइम की शरह ठीक ठाक बढ़ गई है। अच्छा, इसके आगे आ जाएं। अब सियासत इस पे कौन कर रहा है? आपने अगर जो है शहबाज गिल साहब का आज ट्वीट पढ़ा होगा तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है कि उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। यानी कि जो फ्रंट लाइन के जो सिपाही हैं उनके ऊपर भी सियासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके बैठे हैं, रमज़ान शुरू होने वाला है और यूटिलिटी स्टोर्स की जो है वो क्या कहते हैं, आज सबसे अशद ज़रूरत है कि वहाँ से लोग जो है वो ख़रीदो फरोख्त करें, तो वहाँ हड़ताल चल रही है। अच्छा, आगे चलें। आगे ये कि इनका जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं पंजाब के, वो तब्दील कर दिए गए दरमियाने जंग के आप जो है वो इस वबा से फाइट कर रहे हैं। जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के वो फारिग कर दिए गए। इसी तरह 5वां आईजी चल रहा है पंजाब में। तो ये तो इनकी मैनेजमेंट है। अब आप 1200 अरब का पैकेज दे रहे हैं जिसके अंदर मेरे अंदाजे के मुताबिक 200 अरब भी नहीं इशू होंगे, और दूसरी साइड पर आपने ड्रामा लगाया हुआ है कि आप टेलीफोन पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई, आपने अगर इसी तरह मैनेजमेंट करनी है लॉकडाउन की तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन नाकाम होगा। अच्छा, सिंध हुकूमत के ऊपर मैं आज थोड़ा सा ये फिगर्स देख रहा था कि सिंध की आबादी 5 करोड़ के लगभग है, लेकिन यहाँ कोरोना वायरस 4000 लोगों को हो चुका है। यानी कि क्योंकि यहाँ आया पहले तो इसलिए फैल भी तेज़ी से रहा है। तो पंजाब में ये 5000 की हद तक है। शायद इनको इसकी सवेरिटी का पता नहीं है।
और ये वाकई मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल बैलेंस है हुकूमत के लिए कि कहीं आपने लॉकडाउन को मैनेज करना है, कोरोना के स्प्रेड को मैनेज करना है, और दूसरी साइड के ऊपर आपने मीशत को चलाना है और जो है वो लोगों को सपोर्ट देनी है लॉकडाउन के दौरान। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पीटीआई ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी एफर्ट किया हो। हाफ हार्टेड एफर्ट है, टीवी पे बयानात हैं, लेकिन हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अपने हलके में आज पूछ रहा था कि एहसास प्रोग्राम में कितने, तो ये एहसास प्रोग्राम मेरा नहीं ख्याल लोगों के लिए काफ़ी था, और इसी तरह जो बाकी पैकेज था वो भी ना काफ़ी था। तो दुरुस्त है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपकी जो तमाम पॉइंट्स आपने उठाए उनमें से कुछ एक का जवाब तो ड्यू है। असलम खान साहब, सर एक तो ये बताइएगा, एहसास प्रोग्राम के हवाले से कल भी हमने ऑब्जर्वेशन शेयर की थी लाहौर हाई कोर्ट की, जिन्होंने एहसास प्रोग्राम की सरबराह पर भी कमेंट पास किया। उन्होंने बताया कि जब तक फ़ोटो सेशन नहीं हो जाता तब तक जो है वो गरीबों की मदद नहीं की जाती। दूसरा, लोगों को लाइन में लगा करके उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही है और उनको भिखारी बना दिया गया है। जनाब वाला, लोगों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट या उनकी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके उनकी इमदाद करना, और वो भी ज़ाहिर है कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है, जैसे कि उन्होंने भी अभी कहा, पता नहीं वो सही कहा या नहीं कहा। दूसरी जानिब एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान के लिए खादिम हरमैन का तोहफ़ा, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 5 लीटर कुकिंग ऑयल, 2 किलो खुश्क दूध, आधा किलो चाय की पत्ती और 2 किलो खजूरें शामिल हैं। ये 1 लाख अफराद पंजाब के इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो फिर उस्मान द ग्रेट बुज़दार, जिन पर आपने इल्ज़ाम लगाया है कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, पता नहीं वसीम अकरम क्यों नहीं हतक इज़्ज़त का दावा इन पर कर रहे हैं। इन दोनों बातों का अगर तसल्ली बख्श जवाब अगर आप इनायत करें तो मैं आगे बढ़ूँ। जी शुक्रिया। पहली बात जो आपने एहसास प्रोग्राम वाली बात की है, मैं 2 एहसास प्रोग्राम में जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो मेरे हल्के में लगता है, मैं वहाँ गया, जाके वहाँ प्रॉपर तरीके से पूरे 1-1.25 घंटा वहाँ स्पेंड किया और एक एक चीज़ को देखी। शफाफियत का जीता जागता सबूत है, और जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं इतनी शफाफियत से मिल रहा है कि इसकी मिसाल आज से पहले पाकिस्तान में मिली नहीं है। हो सकता है कुछ देर सवेर हुई हो लोगों में आने देने में, दिलाने में कुछ सिस्टम के एरर्स हैं, लेकिन शफाफियत करने के लिए ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं नहीं समझता इससे बेहतर इकदाम पहले कभी उठाया। शफाफियत के लिए फ़ोटो सेशन हो गया। हाउ अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट देखें, अब कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास चीज़ें मौजूद नहीं थी। जो पिछले 70 साल का सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, जो BISP का जो पहले सिस्टम था, आपको पता है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं। ये अपने अपने घरों में पैसे लेके जाते थे, बड़े बड़े मतलब। सर, ये FIR आपके खिलाफ कट जाएगी क्योंकि आपने कहा तुम पब्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर जब आपने देखा कि सामने साहब लोग हैं तो आप लोग खुद यूटर्न ले लिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, करना चाहिए। जो इसमें शामिल है उसको आना चाहिए। लेकिन डंकी की चोट पे कहता हूँ, लेकिन नहीं हुआ। नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ चाहिए तो बहुत नहीं हुआ तो होना चाहिए, बिल्कुल सामने आना चाहिए, पता चले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और उस्मान बुज़दार के सूबे को, जहां इतना टैलेंटेड आदमी जो शुरू में ट्रेन नहीं था, अब उतना ट्रेन हो गया है कि ट्रेन ही उससे पीछे है, बाकी वो सबसे आगे, वहाँ 1 लाख अफराद पूरे को शाह सलमान का ये तोहफा मिल गया है। मतलब कुछ एम्बेरसमेंट हो रही है? नहीं, मतलब सब मेरे ख्याल में देखिए, अब तक पंजाब की सियासत को मैं इतना करीब से नहीं देखा भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें टीवी पे सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जो मालूमात हो रही होती है एज ए पार्लियामेंटेरियन, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार की सिमत बिल्कुल बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सिमत में जा रहे हैं। सर वो कह रहे देखेंगे देखिए बिना परेशानी। अच्छा, देखा नहीं है। अच्छा, कुमैल शाह साहब, जनाब इमान, एक तो असलम खान साहब की एक बात का जवाब आपके ऊपर कर्ज था, सर वो भी दे रहे हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात सर ये है कि आप तज़ाद बयानी ज़रा देखिए। एक बयान मुझे बता रहा है कि सिंध में नमाज तरावी महदूद, सिर्फ इंतज़ामिया को मस्जिद में तरावी की इजाज़त। बात क्लियर हो गई तकरीबन। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी साहब कह रहे हैं कि मसाजिद जाने वाले अफराद को नहीं रोका जाएगा। इट मीन्स कि हम जा सकते हैं। मैं इसको सही मानूँ या इसको सही मानूँ? अगर मैं उसको सही मानूँ और धर लिया जाऊँ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर मैं इसको सही मानूँ तो फिर मेरी तरावी क़ज़ा हो जाएगी। क्या कहेंगे जनाब? सर, पहली बात तो ये कि सवाए सिर्फ सिंध सूबे के अलावा बाकी सूबे भी पाकिस्तान में हैं, क्योंकि सिंध सूबा काम ज़्यादा कर रहा है और इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को भी वहीं पे मारने कि भाई ये इस तरह क्यों, तरावी यूँ नहीं तो फलां। हमें एक पेज पे होना चाहिए। इफ़ हमें कोई काम करना है एक पेज पे। अगर सिंध गवर्नमेंट ज़रूर मुझसे ज़्यादा
SSP से ज़्यादा SHO इलाके को जानता होगा, SHO से ज़्यादा उस उधर का जो सिपाही होगा वो ज़्यादा जानता होगा। अगर कोई चीफ मिनिस्टर एक फॉर्मूला बना रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जो सिंध गवर्नमेंट कहे पहले 8 दिन उसके उलट बयान देना है और फिर 8 दिन के बाद जो सिंध अच्छा, गवर्नमेंट कह रही लेकिन विफाक भी शौक से तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंटरवीन कर रहा होगा। जब विफाक ये देख रहा है कि यहाँ वजीर आला बैठ करके कह रहा है 300 अमवात पुरअसरार हुई हैं, सीमी जमाली उसकी तरदीद कर देती हैं। सीमी जमाली कह रही है कोरोना से हम कह नहीं सकते क्योंकि एग्जामिन ही नहीं हुआ। तो वजीर आला को ये इल्हाम कैसे हो गया, उनके मौकिलों ने कैसे बता दिया? और फिर वही वजीर आला जब ये कह रहा है कि हमारे अस्पताल भर गए, किधर भर गए? आजाद मीडिया किधर है? तो अस्पताल सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि अगर अस्पताल भर गए। वजीर आला खौफ फैला रहा है जनाब मन, जरा ये FIR जो काटी है उसका जवाब अस्पताल किधर है ये तो बता दें। अस्पताल किधर है? सर ऐसे नहीं है, अस्पताल का उन्होंने कहा होगा क्वारंटीन के बारे में, जो सक्खर का क्वारंटीन बनाया गया था ऑब्वियसली वो भर गया था, फुल हो गया। स्पेसिफिक बयान नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब उसमें ऐसे जरूर कुछ बता रहे हैं, उसमें आगे पीछे बात हो जाती है, लेकिन उनका जो मकसद था वो क्वारंटीन के बारे में था। नहीं माना हॉस्पिटल का क्वारंटीन का वो वज़ीर आला सिंध से ही एक्सपेक्ट नहीं करता सर। वो माशाल्लाह जितने जहांदीदा और जितने शिद्दत से सियासी आदमी अल्लाह उनको और मजीद कामयाब करे सर। जो उन्होंने वो काम किया, कामयाब होंगे तो मैं कामयाब होऊंगा। हम सब कामयाब होंगे, बिल्कुल हम सब कामयाब होंगे। मैं इसीलिए ज्यादा जो मेरे भाई ने बात की सर, उन्होंने ये कहा कि नहीं उनको छोड़ दें। अच्छा अभी छोड़ दो। अच्छा मेरी बात आपने कहा ना पहले उनका जवाब नहीं पहले मेरा जी अस्पताल भर गए। अस्पताल कहाँ है? अच्छा अस्पताल का ये है कि सर देखिए अस्पताल का उन्होंने क्वारंटीन के लिए कहा होगा, अगर और हॉस्पिटल्स भी ज़रूर लोग जा रहे हैं। आप देखिए कितने लोग टेस्ट करवाने जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं ज़रूर, हर जगह पे चेक कर। जाने नहीं दिया जा रहा। कैसे लॉकडाउन नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे आगा ऊपर से नहीं। जो अस्पतालों की लॉकडाउन हरकतें जो अगर लॉकडाउन उसपे आगे टाइम एक जो प्रोग्राम लॉकडाउन बोला, टाइम उसको सर नहीं है, उस पर तो जाने दिया जा रहा है ना। जो लॉकडाउन टाइम नहीं है, OPDs बंद है जनाब मन, लोग कहाँ जाएंगे? हवा खाने। OPDs बंद की सारे है, ये हॉस्पिटल- पाकिस्तान की तारीख है। सारे हॉस्पिटल बने। ऐसा नहीं। कोई मुझे ऐसा बता नहीं। दे ऐसा कौन सा नहीं। हॉस्पिटल खुला हुआ है? सूबों की वफाक की जिम्मेदारी मेरी सेहत कभी भी नहीं थी, लेकिन अगर मेरे खीसे में थोड़े बहुत नोट मौजूद हैं और मैं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक डॉक्टर उसका थोड़ा सा टाइम बाय कर सकता हूँ, तो भी मुझे मेरी सरकार इजाजत नहीं दे रही। क्या ये मजाक नहीं है? नहीं कि मुझे सरकार कोरोना से आप क्या बचा समझ करके रहे हैं आप कि घर सर में हार्ट अटैक से आप मरवा क्या दें। समझ रहे हैं कि सरकार ये कोई बड़ा खुशी से कर रही है, इसमें सरकार को फायदा हो रहा है? सरकार को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। सरकार ये मेरा ख्याल है ब्रेक पे तय कर लेते हैं। सरकार- वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं, कुछ और सवालात हैं जिनका पूछा जाना जरूरी है। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर ताहिर शमसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस बयान की तायीद करते दिखाई दिए हैं जिसमें उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट सर? डेफिनेटली जब आप लॉकडाउन की मैनेजमेंट में टोटली फेल हो जाएंगे और आप लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे तो लॉकडाउन तो आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि बेस्ट सिनारियो तो यही है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, क्योंकि आप उसमें फेल हो गए तो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर। लेकिन मुझे तो स्मार्ट लॉकडाउन भी नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने जो तरावियों का जो है वो अलाउ कर दी हैं, जबकि पूरे आप बाकी मुस्लिम ममालिक में देखें कि इसकी इजाज़त नहीं दी गई। तो यहाँ आपने 20 SOPs दे दिए और आपने इनकी कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन इनको देखेगा? और जब तक इनकी मॉनिटरिंग होएगी और आप इस डिसीजन से रिवर्स करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा पहले तो ये इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा था, लेकिन जब इसने स्पीड पकड़ी है तो 2-3 दिनों में जो है अब तो 1000 कोरोना वायरस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है पर डे के लिहाज से। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इन्होंने तो पूरा अब जो लोड है वो अवाम पे डाल दिया है। इनका बयानिया पहले लॉकडाउन नो लॉकडाउन में कन्फ्यूजन से अब टोटल अवाम के ऊपर डाल दिया है कि अवाम चंदा भी दे, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, और अवाम ही जो है वो अपना जो है वो ख्याल रखे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती। अवाम पे इनका मुद्दा सारा डलता जा रहा है और इसकी वजह यही है क्योंकि आप जो है इन्होंने जहां रिलीफ दे सकते थे वहां भी नहीं दिया। मसलन के पेट्रोल दुनिया की अब कम तरीन सतह के ऊपर है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये अपने ख़जाने भर रहे हैं इस वक्त, जबकि अवाम मुश्किल हालात के अंदर है। बिजली के रेट कम नहीं किए गए, जो रिलीफ दिया गया उसका 10-20% भी 1200 अरब से अभी तक नहीं, महीना लॉकडाउन का हो गया है। क्यों नहीं 100% रिलीफ अभी तक अवाम को मिला 1200 अरब का जो ये कह रहे थे? क्योंकि वो 1200 अरब पहली बात तो था ही नहीं,
वो था ही 500-600 अरब के, और उसके अंदर से भी जो है वो 10-20% जो है वो, तो डेफिनेटली ये अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे और ये यही कहेंगे कि भाई अवाम अपनी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि हम तो इसको मैनेज नहीं कर सकते, हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और तो हम इससे ज़्यादा क्या करें। तो राइट सर, गॉट योर पॉइंट असलम खान साहब। एक तो वजाहत इसकी डी है, दूसरा ज़िमनी सवाल एक मेरा ले लीजिए कि वफाक ने जो मुल्कगीर जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी की है, जुज़वी लॉकडाउन को वो भी तनकीद का निशाना बना रहे थे, कुमैल हैदर शाह साहब को भी इस पर, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी पर एतराज़ है। सर 9 मई तक ये एक और जुज़वी लॉकडाउन का ये जो स्पैन आपने बढ़ाया है, क्या देखते हैं आप, कितना जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा? देखें, जैसे पहले आपको कहा है कि इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि आप कोरोना से लोग इतने नहीं मरेंगे जितने लोग भूख से अमवात हो जाएगी। तो अब अगर पार्टी का स्टांस उल्टा है, हाँ, उनका उल्टा, पीपल्स पार्टी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, कोरोना से मर जाएंगे। तो आपके सामने आपने भी खुद इसमें बताया है कि लड़काने की बात कि 2 साल के बच्चे को उसने मार दिया, रहीम यार खान की बात। तो ये भूख जो है ना, बड़ी, जिसको भूख होती है ना उसको पता है कि उस पर क्या गुजरती है। तो लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो खान साहब ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन आज अनाउंस किया कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ को करने में एक टाइम लगता है। आज अनाउंस किया है, कल से उस पर चीज़ें शुरू होंगी, उनको देखते देखते फिर पूरा मुल्क उसके साथ आगे बढ़ेगा, तो चीज़ें मैनेज होंगी। देखिए, इन्होंने भी कहा, राना साहब ने भी कहा और हमारे दोस्त ने भी कहा कि जी तब तक कोरोना बहुत फैल चुका होगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट अगर सही हो, तरीके से चलें। आज अगर तरावीह में मेरे अपने जब घर से निकला, आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई कि मस्जिद के अंदर तरावीह हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, लेकिन मुश्किल से 15 से 20 लोग थे और 6-6 फीट के फासले से खड़े हुए थे। अगर ये पूरा पाकिस्तान इस लॉकडाउन को SOPs के साथ फॉलो करे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। ये कौम या मैं और आप, हम इतने महज़ब हो चुके हैं कि अब हम लोगों की सवाबदीद पे सब छोड़ करके और बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई टेलीथॉन या कोई वीडियो बयान या कोई ट्वीट, लोग इतने महज़ब हो चुके हैं कि अब वो सिर्फ इसी को फॉलो कर लेंगे, ऐसा है नहीं। मैं बताता हूँ, देखें, सिंगापुर को फाइन कंट्री कहते हैं, दुनिया कहती है फाइन कंट्री। उसके दो मानी है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात में नहीं बोला था, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फाइन कंट्रीज का मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि वो फाइन दोनों चीज़ों पे आती है। आपने अगर कागज़ फेंक दिया, गंदगी कर दी, तो उस पर फाइन होता था, वैसे भी फाइन कंट्री है वो। तो दोनों मानी है इसके। अगर इस लॉकडाउन को मैनेज किया जाए, SOPs को फॉलो किया जाए, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता उस पर एक बड़ा फाइन लगा दे। एक दुकानदार अगर कोई चीज़ महंगी बेचता है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आवाम को हम फ़ायदा कैसे पहुंचाएं, घरों में हम राशन कैसे पहुंचाएं। सिंध गवर्नमेंट ने राशन पहुंचाया लगाएगी। यहाँ गवर्नमेंट का हाल ये है कि मतलब वो UCs के पैसे 2-2 लाख रुपए कट करके, और वो वज़ीर आला उसमें जो है रेनोवेशन वर्क के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हो गए खामोशी से। कोशिश उन्होंने की थी खामोशी रखने की, लेकिन वो खामोशी हो नहीं पाई, वो भांडा फूट गया और फिर हमने भी शो कर दिया। बिल्कुल। तो मतलब उन्हीं हुकूमतों से आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब जिसके पास दूध है, वो यूटिलिटी स्टोर क्यों बंद है? सर यूटिलिटी स्टोर, सर मैं आता हूँ तो मतलब ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया हूँ मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुमैल हैदर शाह साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइएगा, वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मनी पर उतर आई है, ये कहना है मौला बख्श चांडियो साहब का। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत कोरोना के बजाय सियासी हरीफों के पीछे है। आपस में सींग लड़ाने में सब लगे हुए हैं, किसी को सिमत का नहीं पता, किसी को टाइम ड्यूरेशन का नहीं पता कि ये लॉकडाउन अगर है तो इस लॉकडाउन को फ्रूटफुल कैसे बनाना है, लोगों को राशन कैसे मिलेगा। राशन जो अभी तक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका। यहीं कराची में जब मैंने अपने एक प्रोग्राम में अखुनज़ादा चट्टान साहब से ये सवाल किया, मैंने ये वाक़या आंखों देखी बता रहा हूँ मैं, कि एक घर में कराची के 3 बच्चे 2 दिन से भूखे थे, उनको दूध तक दस्तयाब नहीं था। तो अखुनज़ादा चट्टान साहब माशाअल्लाह बहादुर आदमी है, उन्होंने नहायत बहादुरी के साथ या शायद शकावत क़ल्बी के साथ उन्होंने कहा कि भूख से कोई नहीं मरता। और ये पीपल्स पार्टी के लोगों से मैं सुनता रहता हूँ अपने शोज़ में भी। सर, कब यकीन आएगा आपको कि लोग भूख से भी मर जाते हैं, लोग उस डर से भी मर जाते हैं, उस डर की फ़ज़ा से भी मर जाते हैं जो इस वक्त शहर में है। लोग अपने लोगों को अस्पताल ले जाने, अव्वल तो अस्पताल ले जाने का कोई सूरत, कोई साधन मौजूद नहीं है, और अगर ले जाएं तो वो डॉक्टर वहाँ बोर्ड लेके खड़ा हुआ है कोरोना, उसको कोरोना हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर के जहन में पहले से कोरोना है। मैं अगर देख लूंगा कि सामने वाला अंधा है तो फिर सामने वाला अंधा ही है, चाहे उसकी आंखों में उससे ज़्यादा नूर हो। ये ह्यूमन साइकी है। ज़रा कुछ कहिएगा। सर देखें, पहले तो ये आपको बताता चलूं कि ये
डॉक्टर्स के लिए, हम सब के लिए एक नई चीज़ है। हर किसी की, तो हर कोई इसमें आप देखें कि उसमें उससे इतने डरे हुए हैं। और ये सिर्फ वबा या ये सिर्फ आप जैसे आपने कहा ये फिज़ा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। हर कोई इससे बड़ा परेशान है। हमारा नुकसान ये है, हमारा माइनस पॉइंट ये है कि हम इकोनॉमिकली भी वीक हैं। दूसरी कंट्रीज़ में इकोनॉमिकली लोग स्ट्रांग हैं, तो उनको ये वो नहीं है कि खाना कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा, वो एक कोरोना से फाइट कर रहे हैं। हमारा क्या है कि हम इकोनॉमी से भी फाइट किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट हो। मैं राना साहब वाली बात से बिल्कुल ही तायद करूँगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि क्या पंजाब, अब ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई मुझे सिंध गवर्नमेंट को किसी ने कहा तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को कुछ कह रहा हूँ। ये टाइम वो है सर जिस पे हम सबको साथ मिलके काम करना है। जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे सर, एक महीना सर प्लीज, एक महीना हो गया सुनते साथ मिलके एक 4 लाख घरों को राशन मिला कराची में। उस पे भी काम कर रहे हैं। राशन देखें 4 लाख घरों को खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। नहीं, अल्लाह ना करेगा, आपको खाक नहीं होने देंगे, आपको उसमें पानी डाल के गुलिस्तान बना देंगे। सर मुझे भी मौका, अल्लाह करे, अल्लाह इंशाल्लाह करेगा सर। और आप देखें कि ये अभी आपने जैसे कहा, मुझे बहुत ही निहायत ही अफसोस है, मैं इस टॉपिक पे बोलना भी नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी आपने 2-3 दफ़ा कहा, मेरे भाई ने कहा कि लोगों की फौत हो गई, एक औरत फौत हो गई, पंजाब हो गई भूख की वजह से। मैं इस पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन ये 2 अमवात इस वजह से आप काउंट कर रहे हैं, और कोरोना से कितनी अमवात हुई है पूरे पाकिस्तान में, आप उसका भी रेशो देख लें। ठीक है, उसी पे इंक्वायरी नहीं, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कितनी रेशो है। इस पे वैसे मोअज़्ज़िज़ अदालत के भी जो है वो रिमार्क्स को ज़हन में रखिएगा। सर खरबों रुपए खर्च हो गए और मरीज सिर्फ 5000। सर नहीं, ये 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन और अब मरीजों की तादाद 10,000 हुई है। और वो अगर जितना लॉकडाउन को आप सर हल्का करेंगे, ये उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये अब जैसे भाई ने कहा यूटिलिटी वाले कहाँ हैं, राना साहब ने कहा राइट सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे शो को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। असलम खान साहब को, मैं एहसान अफजल साहब, तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपनी शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने जानते बूझते ये ख़तरा मोल लिया। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे भी इजाज़त दिए। बशर्ते ज़िंदगी, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।